Good morning, students. I am Sahil sir with your economics class. So today we have start our next topic, and our topic is strategy for sustainable development. Because we are reading about the environment. So in the environment, we have read the future of sustainable development. Sustainable development actual में है क्या? ये चीज़ हम रीड करेंगे. एंड बिफोर डैट वी हैव रीड अबाउट द स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट इन इंडिया एंड द dichotomy of environment and degradation in India. So after that our new topic is sustainable development. Actual में sustainable development है क्या चीज़, मैं आपको समझा देता हूँ. इसको हिंदी में सतत विकास बोलते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स का मतलब ये होता है कि इस तरह का विकास करना जिससे कि हमारी जो वर्तमान आवश्यकताएं हैं वो तो पूरी हों, बट जो इन फ्यूचर जनरेशन है उसके संसाधनों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, जिसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको. किसी के बाप के पास 10 किला ज़मीन है, ठीक है, और उसके वो 10 किला ज़मीन अपने दादा से मिली थी, मतलब वो अपने बाप से मिली थी. अब क्या हुआ कि उसने उस 10 किले ज़मीन को बेचकर अच्छी कोठी बना ली, अच्छी गाड़ी खरीद ली. ठीक है, और आने वाले जो उसकी औलाद थी, उसके जो बच्चे थे, उनके पास ज़मीन नहीं रही, क्योंकि उसने जो अपनी प्रेजेंट की आवश्यकता थी उनको पूरा कर लिया संसाधन वेस्ट करके. तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं रहेगा. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि वर्तमान परिस्थिति को compete करें, मीट करें, और इन फ्यूचर वाली जनरेशन जो है उसके संसाधनों में कोई कमी ना हो. तो ये कहा गया इकोनॉमिक्स के अंदर कि जो प्रकृति है ये हमें अपने एंसेस्टर से नहीं मिली है, यानी हमने अपने बुजुर्गों से नहीं मिली है, बल्कि ये हमारे बच्चों का कर्जा है हमारे ऊपर. तो ये समझ के चलना है. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इस तरह का डेवलपमेंट है कि विच वी कैन मीट और प्रेजेंट नीड्स बट विदाउट कंप्रोमाइज ऑफ द अपकमिंग जनरेशंस. सो दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. दैट्स क्लियर. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही होता है कि आपका आर्थिक विकास इस तरह से होना चाहिए कि आप अपने आर्थिक विकास तो करें, लेकिन इस तरह से करें कि जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसके जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं हमारे पास उनमें कोई कमी ना हो. अब मान लीजिए हम प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगा दें, लेकिन इंडस्ट्री लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जो वन है हमारे उनको हम कम कर देंगे, काट देंगे. दूसरा, हम फर्टिलाइजर सीड यूज़ करते हैं ज़मीन के अंदर उत्पादकता बढ़ाने के लिए. तो फिलहाल तो 2-3 साल उस खेत की पैदावार बहुत अधिक होगी, लेकिन उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो फर्टिलाइजर है, वो ख़त्म हो जाएगी. अब आगे वो खेत क्या है, बंजर हो जाएगा. तो आपके जो बेटा बेटी होंगे उनके लिए क्या बचेगा? वो तो यही कहेंगे कि नालायक हमारे पिता प्रकृति को नष्ट कर गए. दैट्स क्लियर. तो यही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है. तो कहने का मतलब है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा विकास होता है, सतत विकास एक इस तरह का विकास होता है जो हमारी वर्तमान जो नीड है उनको फुलफिल करें विदाउट कंप्रोमाइजेशन ऑफ द अपकमिंग जनरेशन. तो इस तरह के विकास को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं. अब इसकी विशेषता क्या होती है? सस्टेनेबल राइज इन रियल पर कैपिटल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर. ये जो है प्रति व्यक्ति उत्पादकता को बढ़ाते हैं और आर्थिक कल्याण में वृद्धि करते हैं, दीर्घकालीन वृद्धि करते हैं. रेशनल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. दूसरी विशेषता इसकी ये होती है कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका जो यूटिलाइजेशन होता है वो रेशनलाइजेशन होता है. रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि वेस्टेज नहीं करते हैं हम उस चीज़ को. तीसरा है एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू फुलफिल देयर नीड टू बी इम्पेयर्ड. यानी हमारी जो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को उनको पूरा करने की दक्षता में कोई कमी नहीं होगी. यानी जो 10 किले ज़मीन आपके बाप के पास थे ना, वो अच्छी ज़िंदगी गुजार जाए, लेकिन वो 10 किलो उसके पास अपने बेटों के लिए बना रहे हैं. इस तरह का अगर वो अपनी वर्तमान को तो आपने अच्छी कोठी बना ली, आपने लग्जरी गुड्स खरीद लिया, ऐश कर गए और सारी ज़मीन बेच गई, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है. इस तरह का डेवलपमेंट नहीं चाहिए. डेवलपमेंट इस तरह का चाहिए कि वो 10 किला बचा रहे आपके पास और आप वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा भी कर सकें. दैट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. दैट्स क्लियर. नेक्स्ट है हमारा चेक ऑन पॉल्यूशन. ऑब्वियसली if we can follow the sustainable development, its emphasis on to check on pollution. सतत विकास में हमारी जो भी क्रियाएं होती हैं उसमें ये होता है कि वो इको फ्रेंडली होता है. जैसे हम फर्टिलाइजर सीड्स की जगह क्या यूज़ करेंगे, जो कूड़ी का खाद है, इस तरह की हम कृषि करेंगे.
और दूसरा जो पेट्रोल वगैरह इनका यूटिलाइजेशन बहुत कम करेंगे। अब जैसे पोल्यूशन बढ़ता है, हमारा एयर पोल्यूशन होता है, किसके कारण होता है? अब दिल्ली में देखिए मेट्रो, जो जितने भी प्राइवेट व्हीकल्स हैं इनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। अगर एक ऐसी सिस्टम बनाया जाए कि सार्वजनिक रूप से सबको ट्रांसपोर्ट के लिए सार्वजनिक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, फॉर एग्जांपल मेट्रो है तो वो सार्वजनिक है, वो उसमें एक साथ बहुत सारे चल जाएंगे, तो काफ़ी हद तक जो आप निजी अपना व्हीकल लेकर चलते हैं उससे आपको काफ़ी कमी आएगी और उससे पॉल्यूशन में काफ़ी कमी आएगी। तो इस तरह का सस्टेनेबल डेवलपमेंट से चेक ऑन पॉल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आपने करैक्टर तो पढ़ लिए, लेकिन स्ट्रेटजी क्या अडॉप्ट करें हम? तो इसके अंदर हम बहुत सारी हैं उनका कर सकते हैं। सबसे पहले इनपुट इफिशिएंट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए हमारी, यानी इनपुट इफिशिएंट टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जिस तकनीक से हम उत्पादन करते हैं ना, प्रोडक्शन करते हैं, वो हमारी इस तरह से कुशल होनी चाहिए कि कम लागत पर, कम पॉल्यूशन पर अधिक उत्पादन करें, यानी कम से कम हमारे आर्थिक साधनों का प्रयोग करें जो इनपुट वाले, जो रॉ मेटेरियल्स यूज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी जो हमारे उत्पादन के जो सोर्स हैं एनर्जी के, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये जो है इनकी जगह हमें क्या यूज़ करना चाहिए? जो हमारा एलपीजी या सीएनजी वगैरह, जिनसे पोल्यूशन कम फैलता है, इस तरह की चीज़ें यूज़ करना चाहिए हमें। नेक्स्ट हमारा होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, यानी एकीकरण ग्रामीण विकास। अगर हम ग्रामीण विकास को करेंगे तो काफ़ी हद तक जो गरीबी लोग होते हैं, जो पोल्यूशन को डिस्ट्रॉय बढ़ाते हैं और जो नेचुरल रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उन पे, जैसे कि हमने एक सुना है कि किस तरह की लोग जो जंगल होते हैं उनकी लकड़ियों को खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उससे जो है ना वो जो हमारे नेचुरल इम्बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। दूसरा हमारा कन्वर्टेड सनलाइट इनटू सोलर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली 100% दैट इज ट्रू। अगर जो हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनकी जगह हम इन प्लेस ऑफ वी कैन यूज़ द सनलाइट इनटू सोलर सिस्टम, क्योंकि भारत के अंदर जो सूर्य की किरणें हैं ये प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो जहाँ पर ये किरणें स्ट्रेट फॉरवर्ड आती हैं वहाँ पर हम सोलर सिस्टम लगाकर काफ़ी हद तक जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम बचा सकते हैं और इको फ्रेंडली कर सकते हैं। फिर हम करते हैं शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है कि जैविक कृषि का स्थानांतरण। जो अभी हम फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं ना, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, इनसे क्या है कि 2-3 साल तो आपके खेत में बहुत अच्छी पैदा होगी, लेकिन आफ्टर डेट उसकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो जाएगी। तो इन प्लेस ऑफ डेट फार्मिंग वी कैन यूज़ द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग को अगर हम यूज़ करेंगे तो इस चीज़ में जो उत्पादकता कम होती है वो कम नहीं होगी और ज़्यादा वो बढ़ेगी, तो हमें उसका यूज़ करना चाहिए। तो ये कुछ स्ट्रेटजी थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। फिर हमारा मैनेज टू वेस्टेज, जो हमारे कूड़ा करकट बहुत सा ऐसे ही पटक देते हैं जो पोल्यूशन बढ़ाते हैं, अगर हम इनका अच्छे से मैनेजमेंट करके इनका यूज़ किया जाए, जैसे अभी गोबर वगैरह होता है, अगर हम इसको एक गड्ढा खोद के उसमें डाल दें और जब वो काफ़ी भर जाता है तो उसको निकाल के हम खेत में डाल जाएँ, तो वो क्या है कि एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, दूसरे जो गंदगी गाँव के अंदर होती है, शहरों के अंदर कूड़े लगे हुए होते हैं, उनसे छुटकारा मिल जाएगा, तो जो इन्वायरमेंट जो है पॉल्यूटेड नहीं होगा। तो डेट इज़ द स्ट्रेटजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिजेंट लॉज एंड डिस्पोजल ऑफ केमिकल इन्फ्लुएंस। वही चीज़ उसमें आ गई है कि हम इनका कम से कम यूज़ करें, क्योंकि हमारी नदी, झरना पानी को ये चीज़ें प्रदूषित करती हैं। फिर है अवेयरनेस टू कंजर्व नेचुरल असेस्ट फॉर इंटरजनरेशनल इक्वलिटी। तो हमें जो है अंतपीढ़ी समानता के प्राकृतिक संपत्ति का संरक्षण भी करना चाहिए, यानी हमें कानून बना देना चाहिए कि आप इतना से ज़्यादा जो फॉरेस्ट है हमारा डिग्रेडेशन हो रहा है जो उनको यूज़ ना करें। फिर पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी सार्वजनिक रूप से की फैसिलिटी करवानी चाहिए, जैसे दिल्ली के अंदर, कोलकाता, मद्रास, मुंबई के अंदर जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग अपने प्राइवेट व्हीकल को लेकर निकलते हैं, उनको थोड़ा सा रोका जाए, चेक किया जाए और उनकी जगह जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूटिलाइज किया जाए। तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन, इससे क्वेश्चन जरूर उठाता है, क्योंकि ये नया टॉपिक चला इसके, क्योंकि बिफोर डेट इकोनॉमिक्स में स्टेटिक्स था, आप स्टेटिक्स को अलग कर दिया, इस टॉपिक को जोड़ा इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से, ठीक है। फिर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी, आई एम स्टिल हियर जस्ट वेटिंग योर क्यूरीज। तो ये लेसन हमारा फिनिश हो गया। आफ्टर डेट वी कैन रीड
डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, यानी तीनों देशों की इकोनॉमियों के बाद को कंपैरिजन करेंगे कि किसकी इकोनॉमी कितनी है और उन्होंने अपना विकास कौन से सेक्टर से किया है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।